गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। हम लोग करंट का सेशन शुरू करते हैं। 22 मार्च से शुरू हो रहे सैन्य अभ्यास लामितीय। कौन सा सैन्य अभ्यास? लामितीय। भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? ये है सेशेल्स। आप लोग बताइए सेशेल्स की राजधानी कहाँ है? तो सेशेल्स की राजधानी है विक्टोरिया। कहाँ है? विक्टोरिया है। और इसका आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन भी सेशेल्स में ही होगा। और कब से आयोजित हो रहा है? ये आयोजित हो रहा है 2001 से। और इसका कौन सा संस्करण? इसका 9वां संस्करण आयोजित हो रहा है। और क्यों आयोजित किया जा रहा है? यह अभ्यास भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ाएगा और द्विपक्षीय संबंध जो होते हैं, जो बायलैटरल इशू होते हैं, उसको प्रगाढ़ करेगा। अब सैन्य अभ्यास का क्वेश्चन है, तो सैन्य अभ्यास तो कौन कौन से सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच आयोजित होते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो कोप साउथ युद्धाभ्यास, कोप साउथ युद्धाभ्यास जो हाल ही में आयोजित हुआ, वो किन देशों के बीच में हुआ? अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में। किसके बीच? अमेरिका और बांग्लादेश। दोस्ती युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में हुआ? दोस्ती ये हुआ भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। किसके बीच? भारत, श्रीलंका और मालदीव। कोंकण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो कोंकण होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में। अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? अजय वॉरियर होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। इम्बेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होता है? इम्बेक्स होता है भारत और म्यांमार के बीच में। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है? सूर्य किरण होता है भारत और नेपाल के बीच में। एक एक्सरसाइज होती है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज किन देशों के बीच में होती है? हैंड इन हैंड ये होती है भारत और चीन के बीच में होती है। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो 2022 में इसकी थीम है वॉइसेज फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। और इस दिन का जो ये दिवस मनाया गया, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस दिन का उद्देश्य लोगों को नस्लीय भेदभाव के नकारात्मक परिणामों के बारे में बताना है। और 2021 में इसकी थीम क्या थी? यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। और 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। 35वां सूरज कुंड मेला का उद्घाटन हरियाणा में किया गया। इसमें थीम स्टेट जो है किसको घोषित किया गया है? तो JNK को। और पूछता है भागीदार राष्ट्र कौन था? तो भागीदार राष्ट्र था उज्बेकिस्तान। कौन? उज्बेकिस्तान। और पहली बार कब शुरू किया गया था सूरज कुंड मेला? 1987 में। और इसमें कितने देश भाग ले रहे हैं? तो इसमें 30 देश भाग ले रहे हैं। और यह मेला किसके लिए होता है? यह मेला भारत की हस्तशिल्प कला, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रोत्साहित करता है। हरियाणा राज्य में होता है कौन? सूरज कुंड मेला। और हरियाणा राज्य की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा राज्य की स्थापना किया गया था 1966 में। कब? 1966 में। और हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं?
हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं, विधानसभा की सीटें 90। विधानसभा की सीट कितनी है? है 90। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य। कलेश्वर अभयारण्य कहाँ है? कलेश्वर अभयारण्य, ये है हरियाणा में। कलेश्वर अभयारण्य कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है भाई? हरियाणा का मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन है। अभी हाल ही में एक चर्चित पुस्तक क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, थ्रेट्स, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो कर्नल सीपी मुथन्ना। अभी नवीनतम कौन कौन सी पुस्तकें आई हैं? राहुल बजाज एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ पुस्तक लेखक कौन है? गीता पीरामल। ए नेशन टू प्रोटेक्ट एक पुस्तक आई थी, ए नेशन टू प्रोटेक्ट। एक किसकी पुस्तक थी? ये थी प्रियम गांधी मोदी। किसकी? प्रियम गांधी मोदी। एक पुस्तक नवीनतम आई थी चेंजिंग होराइजन्स, जो भारत और अफ्रीका संबंधों पर आधारित है। चेंजिंग होराइजन्स, चेंजिंग होराइजन्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव कुमार भाटिया। कौन? राजीव कुमार भाटिया। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? सबीरा प्रसाद। कौन? सबीरा प्रसाद। द क्लास ऑफ 2006 पुस्तक के लेखक कौन है? द क्लास ऑफ 2006 पुस्तक के लेखक कौन है? आकाश कंसल। कौन? आकाश कंसल। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 से पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सलेक्शन। और किस देश के रहने वाले हैं? यह है डेनमार्क के। और उप विजेता कौन रहे? लक्ष्य सेन। और महिला एकल का खिताब किसने जीता? यामागुमी अकाने। अब भारत में पहली बार इस ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप को कौन जीता था? प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण ने जीता था। और भारत कौन ऐसा व्यक्ति है जो जीता था? पुलेला गोपीचंद। पुलेला गोपीचंद ने जीता था। नीति आयोग द्वारा 21 मार्च को आयोजित वीमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2021 कितनी महिलाओं को दिए जाएंगे? तो 75 महिलाओं को। और ये पुरस्कार कितने श्रेणी में दिया जाता है? 7 श्रेणी में। और किन लोगों को दिया जाता है? ये अवार्ड्स देश की परिवर्तनकारी महिला नेताओं के सराहनीय प्रयासों को उजागर करने हेतु एक वार्षिक पहल है। बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात आया है? आसन्नी। आप लोग बताइए, जो चक्रवात की जो गति होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुकूल होती है, विपरीत होती है। तो जो चक्रवात की गति होती है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। घड़ी के सुइयों के विपरीत होती है। और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के सुइयों के अनुकूल होती है। आप लोग बताइए, चक्रवात के शांत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? चक्रवात के शांत क्षेत्र को कहा जाता है चक्षु कहा जाता है।
अब बताइए कि कौन ऐसी चक्रवात है जिसमें हवाओं की गति का भाव पाया जाता है? तो है पेपागायो। चक्रवातीय गति का भाव पाया जाता है, चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है। ये कौन है? पेपागायो। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। और बिहार का गठन कब हुआ था? 1912 में, जब बंगाल से अलग होकर बिहार बना था। बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार में विधानसभा की सीटें कितनी? 243। बिहार में विधान परिषद की सीटें कितनी? 75। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी? 40। और बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी? 16। अमेरिकी प्रशासन ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को मोरक्को में राजदूत नियुक्त किया है? इनका नाम है पुनीत तलवार। कौन? पुनीत तलवार। आप लोग बताइए, जो ग्रेट लेक्स हैं, सुपीरियर, हारून, मिशिगन, अंटोरियो और ईरी, उनमें कौन ऐसी झील है जो केवल यूएस में बहती है? तो ये है मिशिगन। कौन है? मिशिगन। मेडिसिन रेखा किन दो देशों के बीच में है जिसको 49वीं पैरेलल लाइन कहा जाता है? मेडिसिन रेखा। मेडिसिन रेखा जिसको 49वीं पैरेलल लाइन कहा जाता है, 49 डिग्री समानांतर रेखा। समानांतर रेखा वो किसके किसके बीच में है? यूएसए और कनाडा के बीच में। विश्व की सबसे कौन ऐसी दो देशों के बीच सीमा है जिसमें वहां पे सर्वाधिक शांति है? यूएसए और कनाडा ही है। और यूएसए में कितने स्टेट हैं? यूएसए में 50 स्टेट हैं। और यूएसए में कौन ऐसी बहने वाली नदी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के केवल 31 राज्यों से बहती है? वे है मिसिसिपी मिसौरी। कौन? मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? सरदार बर्दी मुहम्मदेव। कौन बने हैं? सरदार बद्री मुहम्मदेव। और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कहाँ है? अशखाबाद। अशखाबाद। और तुर्कमेनिस्तान की मुद्रा क्या नाम है? ये है मनात। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।